आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन दो विशेष घटनाएं घटित हुई थीं इस देश में। पहली घटना, इस देश के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जयंती है। और दूसरी घटना, आज ही के दिन कुछ वर्ष पूर्व 31 अक्टूबर को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज ही के दिन हत्या की गई थी। आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में अलग अलग जगहों पर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ता जाऊं, शायद इतिहास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो स्थान नहीं दिया जो शायद उनको मिलना चाहिए था। हम देखते हैं इतिहास में लौह पुरुष की जो एक छवि है वो तो है, लेकिन वो प्रमुखता जैसा कि नेहरू, गांधी या अन्य लोगों को मिला, वो प्रमुखता शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मिली। और कई इतिहासकारों में इसमें मतभेद भी है, लेकिन हम उस मतभेद में नहीं जाना चाहेंगे। मैं ये बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही शख्सियत थी जिसने आज़ादी के बाद, जब ये देश छोटे छोटे राजशाही टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, और जब अंग्रेज़ जाने लगे तो उन्होंने इस देश को उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिन रात मेहनत करके इस देश को एक सूत्र में बांधा, और शायद वल्लभ भाई पटेल की यही चीज़ें आज इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी हैं या जितने भी देशभक्त हैं, इन चीज़ों को याद करते हैं और उनके किए हुए कार्यों को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मनभेद है, मतभेद है, आपस में बहुत सी दूरियां आ गई हैं, और एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि इस देश में कहीं गृह युद्ध वाली स्थिति ना पैदा हो जाए, जैसा कि हमने अभी त्रिपुरा में देखा जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ वहाँ पर हो रहा है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दे में हुआ हो, चाहे गुजरात दंगों में रहा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगों में रहा हो, चाहे बम्बई ब्लास्ट के बाद रहा हो, देश में विघटनकारी शक्तियाँ हमेशा सक्रिय रहीं। लेकिन हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं तब हमें पता चलता है, एहसास होता है कि ये देश कितनी मशक्क़त के बाद आज़ाद हुआ और कितनी मशक्क़त के बाद एक सूत्र में बंध कर भारतीय गणतंत्र बना। आज उसी लौह पुरुष को याद करते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने उनकी जयंती मनाई, और ये जयंती का आयोजन कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा के एक डिग्री कॉलेज में हुआ, जहां पर पूर्व सांसद और जनसत्ता दल के प्रधान महासचिव शैलेंद्र कुमार जी ने ये आयोजन किया था, जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उस कार्यक्रम में तमाम पदाधिकारी जनसत्ता दल के आए हुए थे, तमाम स्थानीय लोग आए हुए थे, और उस विधानसभा के काफ़ी ग्रामीण एरिया के लोग भी आए हुए थे। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पे प्रकाश डाला गया और लोगों में ये उत्साह पैदा किया गया कि आज देश को एकता की, अखंडता की ज़रूरत है। जिस प्रकार से धर्म की राजनीति, जात पात की राजनीति से ये देश पिछले कई सालों से जूझ रहा है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक शायद उसका एक बहुत बड़ा उपचार लेकर समाज में आया है। और चूँकि आज राजा भैया, जैसा कि आप जानते हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमंत रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का आज जन्मदिन भी है। लेकिन जब मैंने शैलेंद्र कुमार जी से बात किया तो उन्होंने मुझे एक चीज़ स्पष्ट की कि राजा भैया ने स्पष्ट रूप से हमें ये निर्देशित किया है कि मेरे आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और आज जन्मदिन उनका मनेगा, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे जो आदर्श हैं उनके साथ मैं अपना जन्मदिन हरगिज़ नहीं मनाऊंगा। वो मेरे आदर्श थे, हैं और रहेंगे, और मेरा राजनीतिक सफ़र भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पे रहा। तो ये मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए कि आज उनका जन्मदिन मनाएं और उनको याद करें और उनकी विचारधारा को आम जन तक पहुँचाएँ। तो पेश है, आप देखिए किस प्रकार से ये आयोजन हुआ, जिसमें तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन जो सबसे अच्छी बात निकल कर आई कि
आज जनसत्ता दल में जो मैंने लोगों से बात की, वहाँ के बहुत से लोगों की बात की, तो उसमें हर धर्म जाति मज़हब के लोग मुझे नज़र आए। अल्पसंख्यक भी थे, दलित भी थे, अति पिछड़ा भी थे और कई अग्रणी लोग भी थे जो उस जनसभा में थे और इस आयोजन में सबने शिरकत की। लोगों ने क्या कहा आपको सुनाता हूँ। पूरे आयोजन की आप झलकियाँ देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। श्री कुलदीप पटेल जी और माननीय सांसद जी जा करके लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। दोनों विभूतियों ने माननीय शैलेंद्र कुमार जी, श्री कुलदीप पटेल जी, दोनों लोगों ने माननीय लौह पुरुष की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा करके आज कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए जैसा कि हमारे बीच में अतिथिगण आ चुके हैं, अब हम चाहेंगे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री टीकम सिंह पटेल जी, माननीय सांसद जी को भी माल्यार्पण कर, इसके बाद हम चाहेंगे पवन पांडे जी आप आकर के माननीय सांसद जी का माननीय अतिथि श्री कुलदीप पटेल जी का स्वागत करें। मंगल सिंह जी आप भी सांसद जी का अतिथि का स्वागत करें। हम चाहेंगे डॉक्टर पीके सिंह साहब से वो भी जा करके जिला पंचायत अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जिला जनसत्ता दल के अध्यक्ष भाई माजिद अली जी, उपस्थित हमारे बीच में आयोजक साथी टीकम सिंह पटेल जी और इस जयंती समारोह में पधारे हम लोगों के बीच जिला पंचायत प्रतापगढ़ के अध्यक्ष पति भाई कुलदीप पटेल जी, उनके साथ आए हुए आदरणीय ओझा जी, हम लोगों के बीच में बैठे प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई बलबीर सिंह जी, भाई पीके सिंह जी, जनपद जनसत्ता दल के कोषाध्यक्ष भाई भैयालाल त्रिपाठी जी, क्रांतिकारी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जिले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अश्विनी सिंह जी, उपस्थित हमारे बीच में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मोइन चचा, जिला जनसत्ता दल के महासचिव मनोज त्रिपाठी जी, उपस्थित मंच पे सम्मानित प्रधान जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित श्री अमर सिंह यादव जी, उपस्थित हमारे बीच में हम लोगों के सहयोगी साथी और हमें चुनाव में बहुत गली गली पूछे घुमाने वाले भाई मनमोहन पटेल जी, मेरे छोटे भाई अनुज अशोक दिवाकर जी, जब भी संघर्ष का समय रहा हमेशा अशोक दिवाकर जी ने हम लोगों का साथ दिया। उपस्थित हम लोगों के बीच आदरणीय चंदीलाल पटेल जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, जो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है। विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक आदरणीय शंकर लाल जी और हमारे बीच में
से आए हुए और अगल बगल के दूर दराज गांव से पधारे हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान दोस्त साथियों, उपस्थित हमारे बीच श्री गौरी सिंह पटेल जी, जो बहुत अच्छी बातें सरदार पटेल जी के बारे में उन्होंने कहा। कुलदीप भाई के साथ आए पेंद्र ओझा जी, साथी हमारे बीच बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई रोशन खान जी और हमारे दल के तमाम चैदी साहब, अंकित, मयंक हैं और पवन पांडे जी हैं, तमाम लोग हैं। शुक्ला जी हमारे बीच पधारे, हमारे बीच चरवा से पधारे पांडे जी, तमाम साथ नहीं आया था उस वक्त देश की आज़ादी में। सर्वप्रथम अग्रणी के रूप में अगर कोई आया तो सत्य अहिंसा की लड़ाई को धार देने का अगर किसी ने काम किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने धार देने का काम किया। नायकों को, किसानों को एकत्र करके उन्होंने जो संघर्ष का बिगुल बजाया था, अंग्रेज के छक्के छुड़ाने का काम भी उन्होंने किया था। आज मुझे याद है कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में जब वहां सूखा पड़ा और लोग मांग कर रहे थे कि लगान की वसूली जो है माफ किया जाए या राहत दिया जाए, तो उस वक्त अंग्रेज कोड़े बरसाते थे, जबरदस्ती वो लगान लेते थे। लेकिन उन किसानों और नौजवानों का नेतृत्व करते हुए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, अंत में अंग्रेजी हुकूमत सरकार को झुकना पड़ा और लगान को माफ करना पड़ा और लगान में राहत देने का काम अगर किसी ने उस वक्त किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी। साथियों, उसी दिन किसानों की दुर्गति दशा, देश की दुर्गति दशा देखकर सरदार पटेल ने उसी समय, उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि अब आज से हम कोट पैंट और हैट और टाई वगैरह न लगा के, उसी दिन से उन्होंने धोती कुर्ता पहना। और अंतिम समय पर 1950 में जब उनकी मृत्यु मुंबई में हुई, अंतिम समय तक केवल धोती कुर्ता में ही उन्होंने संघर्ष अपना जीवन बिताया था। यह थी सरदार पटेल की सादगी। बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन संघर्ष करते हुए अगर आज़ादी की लड़ाई में देखा जाए तुलनात्मक तो महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन सरदार पटेल की अहिंसा को लेकर हमेशा जो है नौजवानों को आगे करके, किसानों को आगे करके अहिंसा और स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी रूप में सरदार पटेल हमारे सबसे आगे हमेशा बढ़कर उन्होंने काम किया। साथियों, आज हम यहाँ दो महान विभूतियों के व्यक्तित्व के बारे में बड़े विस्तार से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है हम लोगों ने किताबों में केवल सरदार पटेल जी को पढ़ा, क्योंकि आज़ादी के बाद यहाँ बैठा हुआ तमाम ऐसा तबका है जो आज़ादी के बाद के पैदा हुए, लेकिन जो आज़ादी से पहले पैदा हुए उन्होंने देखा होगा यहाँ के जुर्म अत्याचार, अंग्रेजों के अत्याचार को, जुल्म को देखा होगा। लेकिन आज़ाद भारत में पैदा हुए हम लोग उस दर्द को नहीं जानते हैं। बारदोली आंदोलन में जब उन्होंने आंदोलन किया था किसानों नौजवानों को लेकर, तमाम उस आंदोलन में केवल नौजवान किसान ही नहीं था, महिलाएं भी आगे आई। महिलाओं ने भी संघर्ष किया था और महिलाओं ने ये कहा कि सरदार पटेल जी आप पीछे रहें, पहले हम लोग आगे रहेंगे, उसके बाद नौजवान और नौजवान के बाद किसान था। और उसी आंदोलन को धार देते हुए जब सरदार पटेल ने ये जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों को राहत दिलाने का काम किया था, उसी समय महिलाओं ने सरदार नाम से सुशोभित करने का काम वहाँ की गुजरात की बारदोली और खेड़ा की महिलाओं ने सरदार की खिताब सरदार पटेल को दिया है। जैसा उनका नाम था वैसे उनके विचार, उनके व्यक्तित्व भी थे। आज जब सूबे की रियासतों के बारे में बात की जाती है, 565 सूबे रियासतों को एक सूत्र में बांध कर पिरोकर अखंड भारत का निर्माण अगर कराने का काम सरदार पटेल ने किया था, तो उस समय के राजा महाराजा जब सरदार पटेल जी का निधन हुआ था
तो 565 रियासतों के राजा महाराजा या जो भी जमींदार थे वो सब रोए थे, उनके आंसू निकले थे। और उन्होंने याद किया था, श्रद्धांजलि दिया था कि अगर सरदार पटेल न होते तो आज हमें इतना सम्मान न मिलता। अंग्रेजों के पुट्ठू बनकर अंग्रेजों से लड़ते हुए वो अपने को समाप्त कर जाते हैं। लेकिन आज़ादी देने का काम, रियासतों को बचाने का काम, रियासतों को अलग होने का काम अगर किसी ने किया था तो सरदार पटेल ने किया था। और इन रियासतों के राजा महाराजाओं ने कहा कि आज हमारा एक सच्चा मित्र और एक हमारा रक्षक सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहा। ये शब्द कह के उन रियासतों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम उन्हें याद भी करते हैं। और आज जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे याद आता है, आज हम अगर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, आदरणीय राजा भैया को याद कर रहे हैं। कुछ समय देश की पार्लियामेंट में रहने का भी मुझे अवसर आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से मिला था। तो उस वक्त भी चाइना हिंदुस्तान का प्रथम विरोधी अगर कहने वाला कोई व्यक्ति था आज की पार्लियामेंट में, तो मुलायम सिंह यादव जी भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन ये हम कहते हैं, लेकिन असली अगर हमारा दुश्मन है तो वो चाइना है, चीन है। सरदार पटेल हमेशा जो है चाइना के विरोध में थे, हमेशा चीन के विरोध में थे, हमेशा शक की निगाह से देखते थे। उस वक्त उन्होंने शंका जाहिर किया था कि अगर देश की आज़ादी में सबसे बड़ा अगर कोई आगे अड़ंगा डालने वाला होगा और अपना कोई दुश्मन होगा तो चाइना होगा। आज ये बात सत्य है कि आज हमें सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मनी, कोई पड़ोसी देश अगर आज दिखाने का काम कर रहा है तो पाकिस्तान तो कम, लेकिन चाइना से हमें ज़्यादा खतरा है। और आज देश अपने आप में इतना आत्मनिर्भर रक्षा के मामले में हो गया है कि कोई भी हिंदुस्तान पे आंख उठाकर नहीं देख सकता और न देखने की कोशिश करेगा। हम आज अखंड भारत में सबसे मजबूत स्थिति में हैं। वो तमाम, चाहे हमारी तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, वो लोगों ने मजबूत करने का काम किया। अंतिम बार सरदार पटेल 1950 में हैदराबाद आए थे और उसके बाद जब मुंबई गए थे, बीमारी की हालत में तमाम हमारे पुराने विचार के लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि सरदार पटेल ने अपने घर की तरफ का व्यक्ति, उनके विचारधारा, उनकी राजनीतिक सेवा भाव देखकर मैं उनके तरफ खिंचता हुआ चला और मैंने कसम खाया कि जिंदगी की अंतिम कड़ी तक मैं आदरणीय राजा भैया जी को कभी छोड़ नहीं सकता, उनके साथ संघर्ष में हमेशा रहूँगा। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, अभी हम बलबीर भाई बैठे बात कर रहे थे, चाहे वो फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, अगल बगल के तमाम 10-12 जिले ले लीजिए, कोई भी बड़ा हो जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन अपने यहाँ जनपद में उन्होंने एक गरीब परिवार के पले कुलदीप पटेल को उन्होंने अध्यक्ष जिला पंचायत बनाने का काम किया। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम विरोधी पार्टी के लोगों ने बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि काउंटिंग नहीं होने दे रहे थे, सड़क पे बैठ गए। लेकिन राजा भैया जी का व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि ईमानदारी से अगर चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। ये कुलदीप पटेल 40-42 वोटों से जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हुए। आज फख्र के साथ हम कहना चाहेंगे कि राजा भैया जी ने अपने जनपद प्रतापगढ़ में एक पटेल बिरादरी के एक गरीब परिवार को उन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया। ये आप कह सकते हैं राजा भैया चाहते, आज देखिए राजनीति में परिवारवाद बहुत है। राजा भैया चाहते अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार, रिश्तेदार को बनाते, लेकिन कभी उन्होंने परिवारवाद को हावी नहीं होने दिया। हमेशा उन्होंने देखा कि जो गरीब, मजलूम, जो शोषित है, जिसको समाज में कोई पूछने वाला नहीं, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को वो चुनाव करके उसको सम्मान देने का काम, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हो, हमेशा सम्मान देने का काम आदरणीय राजा भैया जी ने कहा। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि बहुत देर से बैठक चल रही है और तमाम साथियों को जाना है, आज मैं इतने कहना चाहूँगा कि आदरणीय राजा भैया जी के नज़दीक पहुँचिए, उनसे जुड़िए,
जब आप पहुंचेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा कि वह वाकई राजा भैया क्या है। वहाँ तो लोगों ने बहुत बदनाम किया है, बहुत तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन जब नज़दीक आदमी पहुंचता है तो वो व्यक्ति जो है राजा भैया का बन के रह जाता है, किसी व्यक्ति के पास भी नहीं जाता। ये व्यक्तित्व, ये उनके अंदर एक सम्मान और इज्जत देने की भावना है। यही कारण है कि आज लोग घूरते जा रहे हैं। प्रदेश में जिस समय दौरा लगता है, ये बलबीर भाई बैठे हुए हैं, 10-10, 12-12 जिले एक 2 दिन में निकलवाने का काम करते हैं, और जहाँ भी स्वागत होता है 1500 की संख्या में राजा भैया का स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। ये व्यक्तित्व तो है उनका। इसलिए आज मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों के बहुत ही कम समय में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम दिल्ली में थे, वहाँ से जब चले इलाहाबाद के लिए तो टीकम भाई को मैंने फ़ोन किया। टीकम भाई का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि लगातार अभी वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जोरदार तरीके से लड़े, लेकिन अब बिरादरी के 2-3 लोग खड़े हो गए तो हार गए, 500 वोट से केवल हारे, लेकिन हम उन्हें जीता हुआ मानते हैं। और अंतिम समय तक वो बड़े जोरदार तरीके से वो चुनाव लड़े। आज उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी उन्होंने मेला लगा था गांव में, दुर्गा पूजा में शायद दंगल भी कराया था, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया पार्टी की तरफ से। आज भी उन्होंने जो सरदार पटेल और राजा भैया जी की जयंती का जो कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा है दूर सुदूर के इलाके में। और मेरे ख्याल से यहाँ पे पटेल बिरादरी के काफ़ी लोग हो गए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो नौजवान है टीकम पटेल, इसे आगे बढ़ाइए, इसे ताकत दीजिएगा, और ये आगे बढ़ेगा और इनको ताकत देंगे तो आपके बिरादरी का सम्मान बढ़ेगा, आपके बिरादरी का ही काम करेगा। ये टीकम सिंह जी के अंदर क्षमता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए दूर दराज से जो हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और खासकर आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस वक्त जो है बाढ़ भी आई है, खेती किसानी का भी वक्त है, और उस समय को अपना बहुमूल्य समय देकर आप हमारे सरदार पटेल और राजा भैया जी की जयंती में उपस्थित हुए। मैं आपका विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सरदार पटेल अमर रहे, राजा भैया जिंदाबाद।